हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो पर हम क्लास 10th साइंस का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है उसका हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो वो हमारा टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएँ। चुंबकीय बल रेखाएँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन उठाता है कि चुंबक बल रेखाएं से क्या तात्पर्य है और इसका गुण लिखिए। तो मैं आज की इस वीडियो में हम चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इसका गुण क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है। हमने तो इसका जो डिफिनेशन हमने लिखा है, ये डिफिनेशन आपको एक फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा और ये डिफिनेशन आपको पूरी एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टॉपिक का नाम है चुंबकीय बल रेखाएं। तो इसमें किस किस बात का जिक्र हो रहा है, तो चुंबकीय। तो सबसे पहले तो हम एक यहाँ पर चुंबक बना ले रहे हैं। क्या हमने यहाँ पर एक चुंबक बना लिया, ये नॉर्थ है और ये साउथ ध्रुव है। कौन सा है, ये नॉर्थ ध्रुव है और ये साउथ ध्रुव है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो हमने क्या करा, यहाँ पर हम एक क्या कर रहे हैं, एकांक उत्तरी ध्रुव ले रहे हैं। क्या हमने यहाँ पर एकांक एक उत्तरी ध्रुव ले लिया। और आपको हमेशा मालूम है कि जब भी क्या होता है, जैसे प्लस प्लस होगा तो ये क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और जब प्लस माइनस होता है तो ये क्या होता है, आकर्षण होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एन एन है, मतलब दोनों हमारे पास सेम जिस प्रकार इसमें होता है प्लस प्लस में जैसे प्रतिकर्षण होता है और प्लस माइनस में आकर्षण होता है, तो उसी प्रकार ये चुंबक में भी होता है। यहाँ पर भी हमारे पास एन है, यहाँ पर भी एन है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। मतलब जो हमारे पास ये ध्रुव, जो हमारे पास यहाँ से जो रेखा, जो हमारे पास ये जो रेखा निकलेंगी वो क्या करेंगी, इस जो हमारे पास ये n है इसको हमारे पास क्या करेगी, दूर करेगी, मतलब अपने से दूर करेगी। लेकिन यहाँ पर s है तो हमारे पास ये n है और ये s ध्रुव है, मतलब ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। तो ये क्या करेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक पास सटेंगे, मतलब ये इसके पास आएगा और ये इसको दूर करेगा। तो उसी प्रकार हमारे पास हो जाएंगे। फिर से ऐसे ही मतलब और भी रहेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, इस प्रकार से जाएंगे और इस प्रकार से हमारे पास इसमें आकर मिल जाएंगे। उसी प्रकार यदि नीचे भी रहते हैं तो नीचे भी इसी प्रकार से हमारे पास इधर से जाएंगे और इधर से मिल जाएंगे, फिर से इधर से जाएंगे और इधर से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से एक बार ध्यान से समझाता हूं। देखिए आपको बहुत से बार मतलब आपको बहुत जगह पढ़े होंगे कि हमेशा क्या होता है, इधर से जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो निकलती है वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में चली जाती है। लेकिन ये क्यों होता है ये आपको नहीं मालूम है, तो इसका मैं रीजन बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर रीजन क्या होता है, जब भी हम कोई भी मतलब चुंबक रहता है उसका ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो जब क्या होता है, जब हमारे पास जो मतलब जो उत्तरी ध्रुव से जो रेखा निकलती है तो वहाँ पास कोई भी मतलब कोई भी एक उत्तरी ध्रुव होगा, उसके पास में यदि उत्तरी ध्रुव है तो यहाँ पर भी उत्तरी ध्रुव होगा, तभी वो क्या करती है, जो रेखा निकलती है तो वो क्या करती है, उस चुंबक जो हमारे पास ये एकांक ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, ये भी उत्तरी ध्रुव है, तो ये उत्तरी ध्रुव दोनों क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, मतलब दो एक दूसरे को दूर करेगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास ऐसे जो हमारे पास ये है इसको दूर करेगा, तो ये इधर से जाएगा और ये हमारे पास क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, तो ये हमारे पास जो उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव में मिल जाएगा। तो उसी प्रकार इस प्रकार से हमारे पास रेखा जाती है। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि दक्षिणी ध्रुव क्या है। और ये जो हमारे पास है ये हमेशा क्या एक मतलब ये जो हमारे पास रेखा है, ये रेखा हमको दिखाई नहीं देती है, मतलब हम कल्पना करते हैं कि ये इस प्रकार से ऐसे रेखा गई है। तो हमेशा पहला हमारे पास क्या है, ये काल्पनिक रेखा है। तो देखिए हमने इसका परिभाषा लिखा है कि चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र है। काल्पनिक वक्र का ये यहाँ पर काल्पनिक रेखाएं हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं रेखाएं हैं, काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव, जिस पर एकांक ये हमारे पास क्या है, एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है। गमन का मतलब क्या है, गति करता है। क्या है, गति करता है। गमन का मतलब क्या होता है, गति करता है। उस पथ को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। मतलब ये हमारे पास इस पथ पर हमारे पास ये पथ ये क्या है, एक हमारे पास ये जो रेखा गई है ये क्या है, एक पथ है, एक रास्ता है। पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। तो ये हमारे पास पथ है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है,
ये जो हमारे पास ये जो रेखा इस प्रकार से गई है, ये जो रेखा गई है, ये हमको मतलब दिखाई नहीं देता है, हम क्या करते हैं मतलब अनुभव हमको इसको मानते हैं। तो वही हमारे पास ये क्या जो रेखा जो है ये काल्पनिक रेखा है और निष्कोण मतलब ये वक्र के जैसे है, तो वक्र के जैसा है, तो वही हमारे पास है। तो यही हमने लिखा है कि चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं है। मतलब ये वक्र काल्पनिक और ये जो वक्र के जैसे बना रहा है, गोला के जैसा बना रहा है, तो वक्र और ये हमारे पास क्या है, ये जो लाइन है इसको रेखा बोल रहे हैं। तो वह काल्पनिक रेखाएं हैं जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव, मतलब जिस पर मतलब इस पर एक ये हमारे पास क्या है एकांक उत्तरी ध्रुव है, वो क्या करती है गति करती है या गमन करती है उसी पथ को, मतलब इस रास्ते को ही हम क्या कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको चुंबकीय बल रेखाएं समझ में आ गई होगी। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, अब हम इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे हमारे पास है चुंबकीय बल रेखाओं का गुण, मतलब इसका गुण क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो ये हमारे पास पहला है जो हमारे पास है जो इसका चुंबकीय बल रेखाओं का गुण जो हमारे पास है, इसका पहला हमारे पास है चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। मतलब जो चुंबकीय रेखाएं जो हैं ये क्या करती हैं एक बंद वक्र बनाती हैं। बंद वक्र कैसे बनाती हैं, जैसे यहाँ पर अभी फिगर पर आपने देखा होगा, तो ये क्या है यहाँ से जा रही है और यहाँ पर फिर से आ जा रही है, फिर से यहाँ से जाएंगे इधर से आ जाएंगे, तो ये क्या है एक बंद वक्र बना रहा है। तो वही हमने इसका पहला इसका क्या है पहला इसका गुण हमारे पास क्या हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, पहला हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास दूसरा है। दूसरा देखिए ये क्या कह रहा है कि कह रहा है कि जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं अधिक होती हैं, मतलब जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होती हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। मतलब यहाँ पर देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब ये जो हमारे पास है ये हमारे पास यहाँ पर रेखाएं जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगी, मतलब यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पर क्या होंगे चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ज़्यादा होंगी। तो जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ पर क्या होता है चुंबक क्षेत्र की तीव्रता भी उतनी ही अधिक होती है। क्या होती है उतनी चुंबक क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि चुंबक क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक कहाँ होती है, तो आप कह दीजिएगा कि जहाँ पर चुंबक क्षेत्र की रेखाएं अधिक होंगी वहाँ पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि दूसरा भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हमारे पास है तीसरा। देखिए तीसरा हमसे कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। मतलब जो हमारे पास चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं, ये जो हमारे पास रेखाएं हैं, ये जो हमारे पास चुंबकीय बल रेखाएं जो ये हमारे पास हैं, ये हमारे पास है, ये क्या करती हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। मतलब जैसे हमारे पास देखेंगे तो यहाँ से निकल रही है यहाँ तक चली जाएगी, ऐसे ही गोला एक वक्र के जैसे बनाती हैं और ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। मतलब जैसे यहाँ पर है तो ये यहाँ से निकल कर इस तरह से जाएंगे, इस तरह से, ऐसे नहीं होता है। अब एकदम समांतर क्रम, मतलब एक दूसरे के और मतलब समांतर ही चलती रहती हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हमारे पास चौथा जो हमारे पास है यह हमसे क्या कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। मतलब जो हमारे पास एक समान चुंबक जो क्षेत्र रहेंगे उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी समांतर होंगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास चुंबकीय मतलब इसके ऊपर एक और है, इसके ऊपर और भी बनाए होते तो इसके ऊपर एक दूसरे के एकदम क्या रहती हैं समांतर रहती हैं। तो ये हमारे पास हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको चुंबकीय बल रेखाएं का गुण भी समझ में आ गया होगा और चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद। अब वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।